Hello students, today we will solve word problems of integer. Question number 1 is a submarine submerged at a depth of minus 15 meter dives 20 meter more. What is the new depth of the submarine? तो what is the question? एक सबमरीन माइनस 15 मीटर की गहराई पर है. कहाँ तक है? माइनस 15 मीटर. माइनस 15 मीटर गहराई का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? सी लेवल में जो हाइट वाटर लेवल से ऊपर की तरफ हम लोग लेते हैं वो हाइट हम लोग प्लस में लेते हैं. किस में लेते हैं? प्लस में. और जो हाइट बोलिए या डेप्थ बोलिए जो वाटर लेवल से नीचे होगा उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं. तो माइनस 15 मीटर गहराई का मतलब हो गया वो वाटर सरफेस से माइनस 15 मीटर नीचे है और 20 मीटर वो और नीचे चला जाता है. तो व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन? तो सबमरीन का न्यू डेप्थ क्या होगा? ओके तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको. व्हाट इज़ द प्रेजेंट डेप्थ? अभी उसका डेप्थ क्या है? इट इज़ माइनस 15 मीटर. सबमरीन डाइव्स मोर. कितना वो डाइव करता है? और 20 मीटर. कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सरफेस से नीचे जा रहा है. तो ये भी डिस्टेंस जो है हम लोग निगेटिव लेंगे. नाउ व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ? न्यू डेप्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट डेप्थ प्लस माइनस 20 मीटर. बोथ आर निगेटिव. निगेटिव प्लस निगेटिव क्या होगा? ऐड होगा एंड द सम विल बी ऑल्सो निगेटिव. तो माइनस 15 माइनस 20 माइनस 35 मीटर is the new depth of the submarine. Now look at question number 2. The daytime temperature on Mercury can reach 430 degrees Celsius. The nighttime temperature can drop to minus 80 degrees Celsius. How much can the temperature change during one day? तो स्टूडेंट what is the question? डे टाइम में मरकरी का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया? 430 डिग्री सेल्सियस. और नाइट टाइम में ये टेम्परेचर ड्रॉप होकर के डिक्रीज़ होकर के कितना हो गया? माइनस 80 डिग्री सेल्सियस. तो हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे? सिंपल इसको हम समझेंगे कि दिन में इसका टेम्परेचर इतना था किसका? मरकरी का. और रात में इसका टेम्परेचर इतना हो गया. तो व्हाट इज़ द चेंज इन द टेम्परेचर? ओके तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. टेम्परेचर एट डे टाइम. डे टाइम टेम्परेचर क्या था? 430 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एट नाइट टाइम. नाइट टाइम टेम्परेचर कितना था? माइनस 80 डिग्री सेल्सियस. Now student, we have to find change in temperature. स्टूडेंट जब भी हमें चेंज निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो किसी में, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? वहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे. तो व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर? 430 डिग्री सेल्सियस माइनस 80 डिग्री सेल्सियस. नाउ सॉल्व इट. 430 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 180 डिग्री सेल्सियस. दोनों को आप ऐड कर लीजिए. कितना हो जाएगा? 610 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ द आंसर. Next question. A multi-story building has 25 floors above the ground level. each of height 5 meter.
It also has 3 floors in the basement, each of height 5 meter. A lift in the building moves at the rate of 1 meter per second. If a man starts from 50 meter above the ground, how long will it take him to reach the second floor of basement? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को इस फिगर से समझिए। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुमंजिलीय इमारत। ग्राउंड से ऊपर इसमें 25 फ्लोर्स हैं। कितने फ्लोर्स हैं? 25 फ्लोर्स। और हर एक फ्लोर जो है 5 मीटर ऊंचा है। तो व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड? ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5, 125 मीटर। अच्छा, 3 फ्लोर इसका बेसमेंट में भी है, मीन्स ग्राउंड लेवल से नीचे। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड? इट इज़ 3 इंटू 5, 15 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर इज़ अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में एक लिफ्ट है जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक आदमी 50 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 50 मीटर ऊंचाई पर से वो नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, तो वो सेकंड फ्लोर जो बेसमेंट में है वो कितने देर में पहुंच जाएगा? कितने देर में पहुंच जाएगा? इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। ओके, तो फर्स्ट वी राइट स्पीड ऑफ लिफ्ट। What is the speed of lift? It is 1 meter per second. Now, what is the distance covered by the man? Or what will be the distance covered by the man? आदमी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, इट इज़ 50 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर से वो 50 मीटर की ऊंचाई से वो आ रहा है नीचे की तरफ, तो ग्राउंड के ऊपर उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 50 मीटर। फिर उसको सेकंड फ्लोर, बेसमेंट के सेकंड फ्लोर पर पहुंचना है। तो बेसमेंट के सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के लिए उसको बिलो द ग्राउंड कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ा? 60 मीटर। ना एक बात आपके दिमाग में स्टूडेंट आती होगी कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बिलो द वाटर लेवल हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हाइट को हम लोग निगेटिव लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग हाइट को निगेटिव ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने 10 मीटर निगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन है, और डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, याद रखना। डिस्टेंस can't be negative. तो total distance covered by the man is 60 meter. Now calculate the time. Time is equal to speed into distance. What is the speed? It is 1 meter per second. And what is the distance? Distance is 60 meter. Multiplied 60 second, or we can write 1 minute. So what is the total time taken by the man to reach the second floor of the basement? It is 1 minute.